हेलो। तो मैं आज आपको स्टूडेंट की स्पेशल डिमांड पे इन्फ्यूज़न पंप को लगाना सिखाती हूँ। इसके लिए हमको चाहिए इन्फ्यूज़न पंप। मैंने पहले से ही चार्जिंग पे लगा के उसे ऑन रखा है और सिरिंज 50 ml या 20 ml में भी हम लगा सकते हैं। एंड बीटी सेट को हम लेंगे क्योंकि उसका टिप अच्छा होता है। एंड देन एनएस और मैंने एनोडेट के 2 इम्पल्स लिए हैं। बीटी सेट के हम रबर ट्यूब को जहाँ से कनेक्टेड होता है उसे हम बराबर से लेकर के कट करेंगे और एक टिप को हम सिरिंज में जोड़ेंगे, एक टिप को हम उसके नेक्स्ट टिप में जोड़ेंगे, जिससे हमारा एक अच्छे से वेनुलाइन तैयार हो जाएगा। वैसे मार्केट में भी आता है तो आप इसे परचेस भी कर सकते हैं इफ़ यू कैन, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम कम चीज़ों में, कम सुविधाओं में ही करते हैं, तो मैं उसी तरह से स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ। पहले मैंने इसमें सिरिंज में एनएस लेकर प्लेन एनएस से हमने इसे फ्लश किया है। मैंने वापस से एक टिप को एनएस की बोतल में डाल के इसे फुल्ली फ्लश कर लिया है। डिप को एकदम से स्टेराइल तरीके से तैयार कर रखा है। इसके बाद मैंने इसमें इंजेक्शंस लेने के बाद अभी मैं सिर्फ आपको डेमो दे रही हूँ। तो ये प्लगर है, इसे हम प्लगर कहते हैं, और ये सिरिंज हैंडल है। इसे हमने नीचे करना है लेफ़्ट साइड में और हमें इस तरह से सिरिंज को लगाना है। जितने पे हमें चाहिए है 30-40 ml जो भी हमने उसमें फ्लूइड लिया है उसके अकॉर्डिंगली हम उसे लेंगे और इस तरह से हम लगाएंगे। ये एक्चुअली पंप हमारा थोड़ा सा पुराना है तो इसका जो प्लग हैंडल है वो थोड़ा सा टाइट है। सो यू जस्ट वेट एंड वॉच। मैं इसे ट्राई कर रही हूँ। उसके बाद ये लगने के बाद हमें इसको सेट बटन ऑन ऑफ, फर्स्ट तो ऑन ऑफ स्विच ऑन बटन से देना है। एलईडी हमारे पास ये स्क्रीन होती है, हमें इसमें सब कुछ इजीली दिख जाता है। इसके सारे बटन्स पे मेंशन है कि किससे क्या होना है। ऑन ऑफ के बाद सेटिंग बटन दबाने के बाद हमको इसको 1 2 3 पॉइंट्स में भी ले सकते हैं और नॉर्मल ml पर आर के हिसाब से भी ले सकते हैं। मोस्टली हमें ये हमारे इधर पीजी डॉक्टर्स की व्यवस्थाएं होती है तो वो हमें बता देते हैं कि हमें कितने ml पर आर पे चलाना। अदरवाइज आपने जो नर्सिंग ट्रेनिंग में अपने कैलकुलेशन सीखे हैं उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके उसे कितना फ्लूइड की ज़रूरत है वैसा आप इसको अपने कितने भी हिसाब से 0.1 के हिसाब से भी आप 0.5 ml पर आर के हिसाब से भी आप इसे सेट कर सकते हैं। और बोलस देने के लिए मैं बता रही हूँ 500 के हिसाब से भी आप इसे सेट कर सकते हैं। बहुत ही इजीली आपने इसको सेट कर लिया। उसके बाद आपको सेटिंग बटन को ऑफ करना है और ऑन बटन को ऑन कर देना है और ये ऑन हो जाएगा। रेगुलेटर को ऑन करना है और ड्रिप को आपके इंट्राकैथ के साथ में जोड़ देना है पेशेंट को। बहुत ईजी टेक्निक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और मोस्ट प्रॉबेबली सारे इन्फ्यूज़न पंप इसी तरह से ही होते हैं, इसी तरह से ही वर्क करते हैं। तो आप अब नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इन्फ्यूज़न पंप से रिलेटेड या और भी नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड